लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। हज का महीना शुरू हो चुका है। हाजी जो है वो मक्का और मदीना की तरफ पहुँचना शुरू हो गए हैं और दौरान हज जो है वो वैसे तो मुख्तलिफ़ अस्पतालें और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ सऊदी हुकूमत ने अभी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मुकर्रर किए हैं, कुछ हमारी हुकूमत की तरफ से, लेकिन वो ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जनरल हैं, यानी खून टेस्ट करना है, वैक्सीन लगवानी है, तो उनके मुतालिक जो है वो ज़्यादातर। लेकिन चुनाचे अमराज क़ल्ब सबसे ज़्यादा जो है वो अस्पतालों में दाखिल और मौत का सबब है। तो हम अमराज क़ल्ब के लिए कोई स्क्रीनिंग किसी किस्म की कोई ऐसी कहीं भी नहीं होती है कि पहले से ही अमराज क़ल्ब जो है वो, और आइडियली ये जो स्क्रीनिंग होती है ये हज से 6 महीने पहले होनी चाहिए। और मैंने भी बहुत सारे इस किस्म की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई है। आज जो हम बात कर रहे हैं ये जो हज के दौरान कौन से ऐसे सीरियस किस्म के सिम्टम्स यानी मरीज़ों को अलामात हों कि उनको फौरी तौर पर अस्पताल लोगों का रुख करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत ताख़ीर से पहुंचते हैं। वहाँ किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में काम के दौरान मैंने काफ़ी हाजियों को देखने का मौका मिला, तो वहाँ ये चीज़ कॉमनली ऑब्ज़र्व की कि ज़्यादातर मरीज़ जो है वो ताख़ीर से पहुँचते हैं क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं होती है। तो उससे पहले हमने हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट की अलामात के बारे में बात की। ये यहाँ पर जो है वो हम ये भी सीने का दर्द होता है अचानक मरीज़ों को, और ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो एल्डरली पॉपुलेशन होती है, उम्र रसीदा लोग होते हैं और उनको पहले से ब्लड प्रेशर होता है। कुछ मरीज़ों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कुछ मरीज़ों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरी जो गलती हज के दौरान हमारे लोग करते हैं वो ये कि वहाँ पहुँच के और हज के दौरान कोई वहद का पहाड़ से जो है मट्टी वगैरह खा लेते हैं या कोई कड़ा वगैरह पहन के और ब्लड प्रेशर की दवाएं जो है वो छोड़ देते हैं कि ब्लड प्रेशर खुद ब खुद इन चीज़ों की वजह से ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो जाएगा कि नहीं ये इसका तो कोई ऐसी रिसर्च या डेटा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ब्लड प्रेशर की दवाओं को नहीं छोड़ना चाहिए। ब्लड प्रेशर को चेक भी करना चाहिए और दवाओं को अपनी मर्ज़ी से इस तरह से ये कड़े वगैरह पहन के नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के वजह से अचानक जिन मरीज़ों को सीने में दर्द उठता है और दर्द जो है वो काफ़ी शिद्दत के साथ होता है, तो अक्सर मरीज़ों का ध्यान जो है वो हार्ट अटैक की तरफ जाता है। लेकिन हार्ट अटैक के अलावा एक ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड एक शहरग में जो हमारी हार्ट की मेन शहरग है जिसको हम एओर्टा कहते हैं, तो उसमें शिगाफ आके और उसमें टीयर हो जाता है। तो ये जो जिसको हम एक्यूट एओर्टिक डायसेक्शंस कहते हैं। अब ये जो एओर्टिक डायसेक्शन होती है ये इसका दर्द तो हार्ट अटैक की तरह होता है, लेकिन इसमें अक्सर जो है वो मरीज़ों को की ईसीजी नॉर्मल या थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, यानी ईसीजी में हार्ट अटैक का जो है वो शो नहीं करता है। और जब हम एको करते हैं या सीटी करते हैं तो उससे वाज़े हो जाता है कि मरीज़ को जो शरियान है
उसमें जो है वो शगाफ आके जो है वो एओर्टिक डायसेक्शन हो गई है। अब इसमें ये है कि क्योंकि इसका इलाज जो है वो सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए ही मुकम्मल होता है, लेकिन आजकल जदीद टेक्निक्स जो हैं वो जो हज के दौरान अवेलेबल होती हैं और जिसमें ये होता है कि बग़ैर ऑपरेशन सीना खोले हुए जो है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो है उसमें स्टेंट डाल के और शगाफ को जो है वो कवर कर लेता है। तो इसको एओर्टिक डिसेक्शन, लेकिन उसके लिए टाइम इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर घंटे की ताख़ीर के साथ जो है वो जो 7% से 10% जो है वो मौत की शरह जो है वो बढ़ती जाती है। लिहाजा हर घंटा जो है वो जैसे कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, लेकिन यहाँ टाइम इज़ लाइफ, कि जितना ताख़ीर होगी उतनी अमवात की शरह जो है वो बढ़ती जाएगी। तो लिहाजा जो सीने का दर्द है उस सीने के दर्द को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और सारे सीने के दर्द अंजाइना और हार्ट अटैक नहीं होते हैं, लेकिन इस किस्म के सीने के दर्द क्योंकि कभी कभार ये पेचीदा होके मरीज़ को हार्ट अटैक भी होता है, इसके साथ कभी कभार फालिज हो जाता है किसी मरीज़ को उसी के साथ ही, तो वो पेचीदा होता है। या फिर दिल का जो शरेयान है वो फट के और कार्डियक टम्पोनाड हो जाता है, तो उसकी वजह से शुरुआत में तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जब कार्डियक टम्पोनाड होता है तो धड़ाम करके ब्लड प्रेशर जो है वो गिर जाता है, कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशंस में अगर तशख़ीस और इलाज में ताख़ीर हो जाए तो अक्सर मरीज़ मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा एओर्टिक डायसेक्शन जो है वो यहाँ पर आखिर में मेंशन करूँ कि ये कोई ये नहीं कि ये बीमारी कोई बहुत ज़्यादा रेयर ज़रूर है, लेकिन 2019 में जो मैंने हज की ड्यूटी की थी तो उसमें पहला एक मरीज़ जो मौत का शिकार हुआ वो एक अरब खातून थी जो इस एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से ताख़ीर से पहुंचने की वजह से मौत का शिकार हो गई।